99% नीट एस्पिरेंट्स ये 5 गलतियां करने वाले अगले 1 साल में एंड उनका सिलेक्शन नहीं होगा। आखिर क्लास में ढंग के नोट्स कैसे बनाने इस वीडियो में बताने वालों, तो ध्यान से सुनना। आखिर मॉड्यूल्स को पढ़ना है या फिर एनसीईआरटी को पढ़ना है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस आखिर करूं तो करूं कहां से। काफी लोग ये वीडियो एंड तक नहीं देखेंगे एंड फिर उसके बाद रिग्रेट पक्का करने वाले हैं। सो हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सौरभ एंड आई एम फाइनली एमबीबीए स्टूडेंट। एंड यार आज की वीडियो हर एक नीट 2027 के एस्पिरेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में बताने वालों कि भाई 99% एस्पिरेंट्स क्या गलतियां करते हैं और क्यों उनका सिलेक्शन नहीं होता और सिर्फ 1% एस्पिरेंट्स का सिलेक्शन होता है। और इस वीडियो में मैं टोटल 5 ऐसी गलतियां बताऊंगा, 1, 2, 3, 4 और 5 ऐसी गलतियां होंगी टोटल जो भाई बच्चे करते हैं, जो एस्पिरेंट्स करते हैं। एंड यार मैंने भी कुछ शुरू में की थी, लेकिन बाद में उन्हें ठीक कर लिया था। और भाई लास्ट की जो गलतियां होने वाली है, जो 4th और 5th गलतियां है, वो सबसे बड़ी गलती होती है। एंड भाई एक बोनस चीज है जो मैं तुम्हें एंड में बताऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखना और ध्यान से सुनना और अप्लाई करना। अब देखो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड यार ये बात जान लो कि अगर तुमने इन मिस्टेक्स को अभी ठीक कर लिया तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, अगर ठीक नहीं किया और यही मिस्टेक्स अगर तुम करते रहे तो सिलेक्शन तो दूर की बात है, तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आएंगे। अब पहली गलती से स्टार्ट करते हैं। सबसे बेसिक चीज होती है कि लेक्चर्स को ढंग से लेना। अगर देखो यार लेक्चर्स ही ढंग से नहीं लिए तो तुम्हारा आगे का बेस बन ही नहीं सकता। अब अगर अपनी बात करूं तो भाई 11th में मैं ऐसा क्या करता था, मेरे सामने ऑनलाइन लेक्चर्स चलते रहते थे और मैं अपना अलग ही कोई मूवी देख रहा होता था या फिर पबजी खेल रहा होता था। तुम में से ऐसे काफी लोग होंगे भाई जो आगे ऑनलाइन लेक्चर चल रहे हो लेकिन तुम ध्यान नहीं दे रहे हो उस पर। चाहे तुम ऑफलाइन भी जा रहे हो, वहां पर तुम टीचर पढ़ाए जा रहे हो लेकिन तुम अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, तो भाई लेक्चर को अगर मिस कर दिया तो तुम बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दोगे, क्योंकि वहां पर तुम अपना 50 to 60% कॉन्सेप्ट बनाते हो। अगर भाई तुमने वही कॉन्सेप्ट नहीं बनाया, वही वहां पर चीजें नहीं समझी, तो तुम बाद में उस चीज को कैसे समझ पाओगे। एंड भाई अगर तुम लेक्चर ले रहे हो तो एक बड़े भाई की तरह बात बता रहा हूं, वो है कि तुम्हें साथ साथ नोट्स बनाने हैं। कोई तुम्हें कुछ भी कहे कि नोट्स बाद में मिल जाएंगे या फिर मैं दे दूंगा या फिर तुम्हारे दोस्त कह रहे कि मैं नोट्स दे दूंगा, उसकी बात मत सुनो, क्योंकि तुम्हें अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। एंड भाई मेरी बात मानकर देखना, एक बार बिना नोट्स बनाए लेक्चर लेना और एक बार नोट्स बनाने के साथ लेक्चर लेना, तुम्हें प्रॉपर डिफरेंस पता लग जाएगा कि क्लासेस में क्या डिफरेंस आता है जब तुम नोट्स बनाते हो एंड जब तुम नोट्स नहीं बनाते हो। तो साथ साथ कॉपी पेन उठाओ, साथ साथ अच्छी तरह नोट्स बनाओ, जो जो सर या मैम लिखवा रहे हैं उन्हें साथ साथ लिखो। एंड भाई उसे अच्छी तरह बनाओ, अच्छी हैंडराइटिंग में बनाओ, क्योंकि भाई ऐसे नोट्स तुम्हें बार बार पढ़ने होते हैं। ये नहीं कि बस एक बार बना लिए उसको साइड में रखना, नहीं। अपने नोट्स अच्छी हैंडराइटिंग में बनाओगे तो अच्छे ही तुम्हें बाद में लगेंगे एंड फिर तुम इसे बार बार पढ़ने का मन करेगा तुम्हारा उसे। अब आगे वीडियो में बढ़ने से पहले तुम्हें एक चीज दिखाता हूं जो सारे ड्रॉपर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो उससे रिलेट कर पाएंगे। कि मैम कहीं मैं फेल हो गया तो, कहीं मेरा सिलेक्शन ना हुआ तो, कहीं जो मैंने सोचा था वो नहीं हो पाया तो। देखो फेल होना गलत नहीं है, गलत है अपने आप को एक एग्जाम से तुलना करना। और यार अगर तुम्हें इस बार कमबैक करना है, नीट 2027 में कमबैक करना है, तो बस रैंडमली यूट्यूब वीडियोस देखकर या फिर यूट्यूब पर लेक्चर्स देखकर काम नहीं चलने वाला है। तुम्हें एक स्ट्रक्चर्ड प्लान चाहिए होगा, स्ट्रक्चर्ड बैच चाहिए होगा। एंड आई फील तुम्हारे लिए काफी अच्छा रहेगा अनअकैडमी प्लस। और ये सिर्फ मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, इसके पीछे कई रीजंस हैं, और वो है कि यहाँ पर नीट के टॉप एजुकेटर्स तुम्हें पढ़ाएंगे, साथ ही यहाँ पर कंप्लीट बैचेस होंगे और लाइव लेक्चर्स होने वाले तुम्हारे लिए। साथ ही तुम्हारे पास रेगुलर टेस्ट आएंगे ताकि तुम अपने आप को रेगुलरली टेस्ट करते रहोगे, मेरी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है, कहां पर मैं लैग कर रहा हूं, कहां पर मुझे अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को और स्ट्रॉन्ग करना है एंड वीक पॉइंट्स को अपनी स्ट्रॉन्ग की तरफ लेकर जाना है। इसके साथ ही तुम्हारे सारे डाउट सॉल्व किए जाएंगे एंड तुम्हारा कोई डाउट नहीं रहेगा जिससे तुम्हें लगे कि भाई मुझे ये चीज नहीं आती है या फिर मुझे इस चीज में डाउट है। और इसके साथ ही स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा पढ़ाई के लिए। एंड यार इसको लेने के बाद तुम्हें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि भाई किस टीचर से पढ़ूं, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है। तुम्हारे पास एक स्ट्रक्चर्ड प्लान होगा और ये सारी चीजें तुम्हें सिर्फ 4699 में मिल रही है। एंड ऑल्सो एक और चीज है कि नीट 2027 अब सीबीटी मोड में होने वाले, यानी कंप्यूटर बेस्ड, इसलिए तुम्हें अभी से ही कंप्यूटर पर टेस्ट देने की आदत डालनी पड़ेगी। वहां पर टाइम मैनेज करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर चीजें नॉर्मल टेस्ट से अलग होती हैं, तो उसकी तुम्हें आदत अभी से डालनी पड़ेगी। रियल एग्जाम का फील लेना पड़ेगा और इसी चीज में तुम्हारी मदद करेगा अनअकैडमी नीट सीबीटी। और इससे तुम्हें आदत पड़ जाएगी सीबीटी में टेस्ट देने की और तुम्हें नीट 2027 में दिक्कत नहीं आएगी इस चीज से। इसीलिए मैंने अनअकैडमी प्लस और अनअकैडमी नीट सीबीटी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, तो अभी जाकर उसे चेकआउट करो एंड अपनी नीट 2027 की प्रिपरेशन अच्छी तरह स्टार्ट करो। अब ये सब जानने के बाद हम आते हैं हमारी सेकंड मिस्टेक पर, जो काफी लोग करते हैं, वो है कि वो नोट्स बना लेते हैं, थ्योरी पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस वो कभी नहीं करते हैं। अगर तुम्हारे दिमाग में भी यही चीज़ चलती है कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस बाद में करूंगा, पहले थ्योरी पढ़ लेता हूँ, पहले नोट्स पढ़ लेता हूँ, तो यार मेरी बात मानो, तुम एक बहुत बड़ी गलती करने वाले हो। अब देखो एक बात समझो कि थ्योरी में वो चीज़ पढ़ना और फिर प्रैक्टिकली अप्लाई करना उससे बहुत डिफरेंट होता है। तुम नोट से वो चीज़ पढ़ लोगे, लेकिन जब थ्योरी में अप्लाई करने का पार्ट आएगा, प्रैक्टिकल में अप्लाई करने का पार्ट आएगा, क्वेश्चन में अप्लाई करना होगा तुम्हें वो, तो तुम्हें पता लगेगा कि क्या क्वेश्चन में चीज़ दी होगी और तुम्हें उसको क्या अज्यूम करके उस फॉर्मूला में लगाना है और अपना आंसर डिराइव करना है। तो इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ जो इसमें आती है वो है कि यार क्वेश्चन
क्वेश्चन प्रैक्टिस जब करो तो हमेशा इजी, मीडियम, हार्ड पर जाओ। काफ़ी बच्चे करते कि भाई उन्होंने थ्योरी पढ़ी और सीधा हार्ड वाले क्वेश्चंस को टक्कर मारी, लेकिन वो टक्कर ऐसी लगती कि भाई वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। ये गलती मैंने पर्सनली की है, मैं जानता हूँ भाई तुम लोग ऐसे करते हो, क्योंकि मैंने भी किया है ये। तो ये चीज़ मत करना कि सीधा तुम हार्ड क्वेश्चंस पर चले जाओ, पहले ईजी पर आओ, फिर मीडियम और फिर हार्ड पर जाओ। अब आती है हमारी तीसरी मिस्टेक, जो है मॉड्यूल्स को पढ़ना। अब ये सुनकर तुम्हें लग सकता है कि यार भैया हमें इतनी मॉड्यूल्स दी गई है कोचिंग से, हम उसे नहीं पढ़े तो क्या होगा, आप कह रहे हो नहीं पढ़ना उसे, क्या करूँ फिर मैं। देखो यार, एनसीईआरटी इज़ द मेन फोकस। तुम अभी मॉड्यूल्स मत पढ़ो, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ो। बायो के लिए मॉड्यूल्स को नहीं छूना है। काफ़ी बच्चे ये गलतियाँ करते हैं कि मॉड्यूल्स पहले उठा लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हमने मॉड्यूल्स कर ली तो एनसीईआरटी तो हो ही जाएगी, लेकिन भाई ये चीज़ 90% या 95% एस्पिरेंट्स यही गलती करते हैं और यहीं पर ही वो मात खा जाते हैं। तो इसलिए पहले एनसीईआरटी पर होल्ड बनाओ पूरा। जब एनसीईआरटी अच्छी तरह रट लो, अच्छी तरह एकदम भाई तुम उसे एकदम साफ कर दो, तब जाके तुम मॉड्यूल्स पर जाना। ये बात मेरी ध्यान रखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मैंने ये गलती ये भी की थी, जो मैं गलती यहाँ पर बता रहा हूँ ना, वो मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, एंड जो मैंने सॉल्व की थी या फिर मैंने ठीक की थी अपनी 12th स्टैंडर्ड में। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी से स्टार्ट करना है, मॉड्यूल्स बाद की बात है। तो मॉड्यूल्स को पहले प्रायोरिटी में कभी नहीं पढ़ना। अब आते हैं 4th मिस्टेक पर, जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है भाई, वो है कि हर हफ्ते कोई नई स्ट्रैटेजी वीडियो देखना। अगर तुम इस चीज़ से रिलेट कर रहे हो तो तुम्हें पता है मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। एंड शायद ये वीडियो देखने वाले काफ़ी लोग होंगे जो ये चीज़ करते होंगे कि आज मैंने सौरभ भैया की वीडियो देखी, कल किसी और की वीडियो देखूंगा, क्योंकि मैंने उन्हें फॉलो नहीं किया। लेकिन भाई इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें शायद कहीं और जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि अगर तुमने फॉलो कर लिया तो मेरी गारंटी है यार, तुम आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर तुमने सारी चीज़ें मन से शिद्दत लगाकर फॉलो कर ली तो। अब देखो, हम ऐसा करते हैं कि आज एक वीडियो देखी, कल दूसरी एक वीडियो देखेंगे कि ये दूसरी स्ट्रैटेजी अप्लाई करके देखते हैं। लेकिन भाई एक कहावत है कि मुझे तुम्हारे 100 मूव से फ़र्क नहीं पड़ता जो तुमने एक बार प्रैक्टिस किए हैं, लेकिन मुझे उस एक मूव से फ़र्क पड़ता है जो तुमने 1000 बार प्रैक्टिस किए हैं। तो समझ रहे हो उस बात को। तुम एक ही चीज़ फॉलो करो, एक ही सोर्स फॉलो करो, एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, बार बार स्ट्रैटेजी को चेंज मत करो। जितनी बार स्ट्रैटेजी चेंज करोगे इतनी बार तुम्हारा माइंडसेट चेंज होगा, उतनी बार तुम्हारी पूरी रिदम चेंज होगी, रूटीन चेंज होगा, एंड भाई तुम्हारा पूरा माइंडसेट ख़राब हो जाएगा। तो अपने आप पर सेल्फ डाउट भी आएगा कि भाई मैंने ये स्ट्रैटेजी भी ट्राई करके देख ली, वो स्ट्रैटेजी भी ट्राई करके देख ली, ये भी काम नहीं की, वो भी काम नहीं की। तो इस बात का ध्यान रखना है कि एक स्ट्रैटेजी पकड़ो, इस वीडियो को देखो, इस वीडियो को फॉलो करो, एंड भाई तुम इसके बाद शायद तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुमने इसको फॉलो कर लिया तो। अब जो 5th पॉइंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है कि रिविजन ना करना। सबका सिलेबस खत्म हो जाता है, 99% ऑफ द एस्पिरेंट्स का, 99 तो नहीं 95% एस्पिरेंट्स का सिलेबस खत्म हो जाएगा। जो 23 लाख बच्चे नीट में बैठते हैं उनमें से ऑलमोस्ट 95% एस्पिरेंट्स का सिलेबस खत्म हो चुका होगा जब वो बैठेंगे नीट के एग्जाम के लिए। लेकिन एक चीज़ जो उन्हें डिफर करेगी, एक चीज़ जो सिलेक्शन वालों में से और ना सिलेक्शन होने वालों में डिफरेंट होती है, वो होती है रिवीजन फ्रीक्वेंसी। अगर तुमने रिवीजन अपना सिलेबस तुमने कर लिया लेकिन तुमने रिवाइज नहीं किया तो तुम ऑलमोस्ट मान के चलो तुमने 50% ही तुम्हें याद रहेगा। लेकिन अगर तुमने सिलेबस ख़त्म कर लिया और रिवीजन 7-8 बार कर लिया तो भाई फिर तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। तो इसलिए सिलेबस तो ख़त्म करना ही है, साथ साथ रिवीजन पर ध्यान देना है, क्योंकि जितनी बार तुम रिवाइज करोगे उतनी बार तुम्हारे ब्रेन में वो चीज़ चिपकेगी, उतनी बार तुम्हारे ब्रेन में वो चीज़ रिटरेट होती रहेगी कि भाई मैंने ये याद किया था एंड मुझे याद है वो। तो तुम्हें ज़्यादा नहीं खोजना पड़ेगा। जब तुम एग्ज़ाम दे रहे होंगे ना, जब क्वेश्चन पॉपअप होगा तो तुम्हें ज़्यादा पीछे नहीं जाना पड़ेगा अपनी मेमोरी में, बस तुम्हें वही चीज़ याद रहेगी जो तुमने रिवीजन में की थी। और रिवीजन करने की बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भैया हम कैसे रिवीजन करें, एनसीईआरटी पढ़कर करें या फिर नोट्स पढ़कर करें। तो भाई मैंने 100 बार बता चुका ये चीज़, एंड शायद एक और बार बता दूँ, और वो है कि तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। चाहे तुम्हें कोई भी कहे कि भाई शॉर्ट नोट्स मत बनाओ, लेकिन भाई मैं एक एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन आई एम टेलिंग यू कि भाई अगर तुमने शॉर्ट नोट्स बना लिए तो तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। तुमने केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स बना लिए, फिजिक्स के और बायो के लिए सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लो, बायो के लिए हाईलाइटेड एनसीईआरटी ही बहुत है जो तुमने हाईलाइट किए थ्रू द कोर्स ऑफ टाइम, PYQs देखकर या फिर जो तुम्हें इंपॉर्टेंट लगा वो देखकर। अगर तुम सिर्फ वो पढ़ लो वो बहुत है। शॉर्ट नोट्स की बात करूँ तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने की, अपने नोट्स की कॉपी यहाँ पर रखो, एक 100-150 पेज की कॉपी साइड में रखो। जो तुम्हारे नोट्स में फॉर्मूलाज है या फिर वन लाइनर कॉन्सेप्ट है वो सीधा नोट से उठाकर अपनी साइड वाली शॉर्ट नोट्स वाली कॉपी में छाप दो। एंड यार उसे अच्छी तरह बनाओ, अच्छी हैंड राइटिंग में बनाओ, बढ़िया से हाईलाइट करके, कलरफुल हाईलाइट करके। मेरे पास अभी वो नोटबुक नहीं है, लेकिन भाई अगर तुम वो नोटबुक देखते तो तुम्हारा भी मन कर जाता पढ़ाई करने का। तो इसलिए प्यारी तरीके से उस शॉर्ट नोट्स की कॉपी को बनाओ एंड उससे फॉलो करो। उसको ट्राई करो कि वीकली अपडेट करते रहो, जैसे जैसे तुम्हारे चैप्टर होते रहें वैसे वैसे उस नोटबुक को भी अपडेट करते रहो। अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स वाला चैप्टर हुआ तो मैंने उसके सारे फॉर्मूलाज वहाँ लिख दिए, क्या फॉर्मूला क्या डिपिक्ट करता है वो भी लिख दिया।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यही किया कि सारी नेम्ड रिएक्शंस वहाँ लिख दी, हाइड्रोकार्बन्स की जो नेम्ड रिएक्शंस थी वो वहाँ लिख दी एंड भाई उसे साइड में रख दिया। लेकिन सिर्फ साइड में नहीं रखना, वीकली रिवाइज भी करना है। जो तुम्हारे चैप्टर्स हो रखे हैं उन्हें वीकली एक बार देखो। एंड भाई मैं बता रहा हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि तुम एक चैप्टर को 15 मिनट में रिवाइज कर सकते हो। इतने प्यारे होते हैं शॉर्ट नोट्स, इतना प्यारा होता है उनका इफेक्ट। एंड यार इसी के साथ हम वीडियो के एंड में आते हैं, लेकिन एक चीज़ जो मैं अपनी तरफ से ऐड ऑन करना चाहूँगा इन सब चीज़ों में से, एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जो मैंने बहुत ज़्यादा फेस की थी अपने नीट के टाइम पर, वो थी डीमोटिवेशन एंड अपने आप पर सेल्फ डाउट। अभी लग रहा होगा कि यार बहुत अजीब लाइफ चल रही है, पढ़ाई है यार, अभी तो 1 साल है, लेकिन यार ये 1 साल कब बीत जाएगा ना, और कब तुम्हारे नीट का एग्जाम आ जाएगा तुम्हें पता नहीं लगेगा। एंड भाई मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, लेकिन भाई एक चीज़ हमेशा याद रखना, अपने आप को बताते रहना दैट यू आर नॉट बिलो एनीवन एंड नो वन इज अबव यू। अगेन बोलूँगा कि यू आर नॉट बिलो एनीवन एंड नो वन इज़ अबव यू। ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा के रखो कि यार कोई मेरे से ऊपर नहीं है एंड मैं किसी से नीचे नहीं हूँ। मैंने ये आई डोंट नो मैंने कहाँ सुनी थी, लेकिन मैंने अपने पूरे नीट के टाइम में अपने आप को ये चीज़ मैंने हर बार बताई है जब भी मैंने डीमोटिवेशन फील किया है या फिर डीमोटिवेटेड फील किया है या फिर लगा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो भाई अगर तुम्हारे कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हो मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना है, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। बाकी कीप हसलिंग एंड कीप स्टडिंग। गुड बाय।